यदि बात करें तो अब कचरे को जलाने की प्रोसेस यहाँ पर होगी और उसके बाद लगातार उसको लेकर के जिस तरह का विरोध यहाँ पर हो रहा है वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में लगभग 40 साल से ये जहरीला कचरा यहीं पे पड़ा हुआ था, लेकिन तमाम सरकारों की कोशिशों के बावजूद यहाँ से वो कचरा नहीं निकल पा रहे थे। हालांकि कई बार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी और ये कोशिश की जा रही थी कि इस कचरे का निपटारा कर दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम वैज्ञानिकों के रोधक के बाद इस कचरे का निष्पादन नहीं किया जा रहा था। लेकिन भोपाल के लिए आज वो ऐतिहासिक दिन आ चुका है कि लगभग 40 साल के बाद कंटेनर द्वारा यहाँ से जो जहरीला कचरा है उसको पीथमपुर भेजा। जी हाँ, भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जमा 337 टन जहरीले कचरे को नष्ट करने वाले हैं। जी हाँ, पीथमपुर स्थानांतरित उस कचरे को किया गया है। 1 जनवरी 2025 को यह कचरा 12 कंटेनरों में भरकर कड़ी सुरक्षा के बीच भोपाल से रवाना हुआ और 2 जनवरी की सुबह पीथमपुर स्थित रामकी एनवायरो इंजीनियरिंग लिमिटेड में संयंत्र में पहुंचा। इस कचरे को जलाने की योजना के खिलाफ पीथमपुर और इंदौर के स्थानीय निवासियों में गहरा विरोध देखा जा रहा है। स्थानीय संगठनों ने 3 जनवरी को पीथमपुर बंद का आह्वान किया है, जिसे विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और मजदूर संगठनों का समर्थन प्राप्त है। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने रैलियां निकाली और धरना भी दिया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इस मुद्दे को जनजीवन से जुड़ा बताते हुए कहा कि कचरे को जलाने से पहले उसके दूरगामी परिणाम पर विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इंदौर में मौजूद RR केट और SGS-ITS जैसे संस्थानों में विशेषज्ञों से सलाह ली जानी चाहिए ताकि पर्यावरण, जल और जमीन पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। मध्य प्रदेश के गैस राहत एवं पुनर्वास आयुक्त स्वतंत्र कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि कचरे की विषाक्तता अब उतनी नहीं है जितनी मानी जा रही है, क्योंकि पेस्टिसाइड का अवशेष है और इसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पहले 10 टन कचरे का परीक्षण किया जाएगा और अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार अगले 6 से 9 महीने में शेष कचरे को जलाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 2013 और 2015 में इस तरह के ट्रायल रन हुए हैं, जिनमें पर्यावरण को या अन्य किसी को नुकसान जैसी कोई स्थिति सामने नहीं आई। इस बीच इंदौर में डॉक्टर द्वारा लगाई गई जनहानि याचिका के बाद एक अन्य याचिका एडवोकेट BL नागर द्वारा दायर की गई, जिसमें पहले से राम की कंपनी द्वारा ट्रायल के तौर पर जलाए गए 10 टन कचरे से हुए प्रदूषण और घातक प्रभाव की विस्तृत जानकारी कोर्ट के सामने रखी जाएगी। नागर का आरोप है कि पहले 10 टन कचरा जलने के दौरान जो ट्रायल किया गया था उसके दुष्प्रभाव को हाई कोर्ट की डबल बेंच के समक्ष नहीं रखा गया, जो कंपनी की ओर से कोर्ट की अवमानना है। कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए राम की एनवायरो संयंत्र में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। कचरा जलने से निकलने वाली गैसों की जांच होगी और पूरी स्टडी के बाद धीरे धीरे कचरा जलाया जाएगा। स्थानीय निवासियों की चिंता को ध्यान में रखते हुए सरकार और संबंधित एजेंसियां कचरे के निपटान के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन करने का आश्वासन दे रही हैं। फिर भी इस मुद्दे पर जन भावना और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे की प्रक्रिया कैसे संचालित की जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात की जाए तो राजधानी भोपाल से आया हुआ कचरा अब पीथमपुर में जलाया जाना है और इससे पहले लगातार जो युवा है उसका विरोध कर रहे हैं और पीथमपुर के जो आम जनमानस है वो भी लगातार इसके विरोध में मैदान संभाले हुए है। छात्र नेता है रवि चौधरी मौके पर पहुंचे हैं और जो युवा है उनका हौसला बढ़ाने यहाँ पर आए हैं। रवि चौधरी से सीधा बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या सोचते हैं रवि इस बारे में। जो कचरा यहाँ पर आया है उसको जलाया जाना है, कितना घातक ये आने वाले भविष्य में पीथमपुर के लिए हो सकता है। रवि, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, कितना घातक होगा यह कदम जब कचरा यहाँ पर जलाया जाएगा और कचरे का स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव हम देख पाएंगे? हमारी रूह कांपती है अगर हम इस विषय में भी बात करते हैं। मेरा मानना है कि हमारे आने वाली नस्लें और फसलें दोनों खराब करने का काम करेगा, ये पर्यावरण को नष्ट कर देगा। तो मैं चाहता हूँ, और मैं क्या चाहता हूँ, पूरा पीथमपुर, अभी हम यहाँ पर कम संख्या में इसलिए बैठे हैं कि हम नहीं चाहते कि पीथमपुर का कहीं भी माहौल खराब हो। लेकिन जब बात एक बार उधर जलना चालू हुआ तो मैं मानता हूँ कि सड़क पर या यहाँ से सड़क से लेकर सदन तक लोग रोड पर जगह नहीं रहेगी, इतने पैर मिलेंगे आपको।
आपकी तासीर है, लगातार विरोध करते हुए आप जो है अपनी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाते हैं। एक बार फिर से आप विरोध के लिए यहाँ पर जो है एकत्रित हुए हैं, युवा आपके साथ में है। क्या लगता है अब की बार ये आवाज कहाँ तक जाएगी? ये आवाज सदन तक जाएगी और मैं मानता हूं कि न्यायालय में भी इसका अभी विषय चल रहा है। इंदौर में भी कई मंत्री लगे हुए बैठक ले रहे हैं। मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जीत पीथमपुर वासियों की होगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यहाँ पर जितने भी युवा वरिष्ठ हमारे साथ में इस मुहिम में बैठे हैं